ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम्। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंगल राशि परिवर्तन के इस विषय में। आज हमारा जो विषय रहेगा कि मंगल का जो वृषभ राशि में गोचर होने जा रहा है 22 फरवरी को, ये मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या अनुकूलताएं लेकर के आया है, क्या प्रतिकूलताएं लेकर के आया है, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे प्रस्तुत राशिफल ये जो पेश करने जा रही है सिर्फ और सिर्फ मंगल और राहु, चूंकि वृषभ राशि में राहु भी हैं तो मंगल और राहु दोनों को मानक मान करके बनाया गया है। तो आप लोग अपनी इसको चंद्र राशि और अपनी नाम राशि दोनों से देख सकते हैं। प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पर आधारित है। एक छोटा सा अपडेट ये आप लोगों को देना है कि 9 और 10 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वहीं 17 और 18 मार्च को बेंगलुरु आगमन हो रहा है, तो बेंगलुरु के भी दर्शक हमसे जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष से संबंधित जो भी हम भविष्यवाणी करते हैं वो बिल्कुल सटीक होती है, सत्य होती है। इसका एक उदाहरण है जो अभी हाल में ही भूकंप आए थे 21 जनवरी को, एक माह पहले ही हमने कहा था कि भारत में दिल्ली हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पर भूकंप आ सकता है। जम्मू कश्मीर हिमाचल का क्षेत्र यहाँ भी भूकंप आ सकता है और ये सभी बातें अक्षरशः सत्य हुई। आप लोग इस लिंक को देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जो है आप लोग जा करके देख सकते हैं और इस अंश को पहले देखिए। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तो दर्शकों ज्योतिष ये होता है कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली है पहले से ही पता चल जाती है। आपको भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करिए। हमसे मिलने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं, आपको प्रक्रिया बता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर कि मंगल के जब वृषभ राशि में राहु के साथ युति बनेगी तो क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों के लिए। लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सेनापति ग्रह मंगल को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सेनापति इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। देखिए मंगल को ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल ऊर्जा का, साहस का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अग्नि तत्व का ये ग्रह माना जाता है। मंगल देव ही किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय और शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट, बलवान, संकल्पित, दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी बनाते हैं। मंगल के शुभ प्रभाव पर यदि आप पर है तो ये जान जाइए कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होगी, आपके अंदर लीडरशिप की भावनाएं जागृत होंगी, आपके अंदर करेज अर्थात साहस की बढ़ोतरी होती है। प्रिय दर्शकों, गोचर की समयावधि की यदि हम बात करें तो 22 फरवरी 2021 सोमवार दिन रहेगा। सुबह 5:02 पर मेष राशि अर्थात अपनी स्वराशि से निकल करके और अब शुक्र देव के प्रधान वाली वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनका साथ अब राहु और मंगल की युति बनाएगी। तो राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं उच्च के होकर के और मंगल यहाँ पर पहुँचेंगे तो सभी राशियों पर असर पड़ेगा। एक बात और बता दें दर्शकों, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होगा। कोई बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटित हो सकती हैं, विस्फोट से संबंधित कोई चीज़ भारत में देखने को मिलेगी, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, साथ ही साथ कहीं आपको जो है दिखाई पड़ेगा कि किसी का मर्डर हो गया अचानक से। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। पुलिस
जो है, जो आंदोलनकारी हैं, इनको पुलिस अब जा कर के शांत कराएगी। साथ ही साथ पुलिस के ऊपर कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, किसी फोर्स के ऊपर अटैक हो सकता है, सेना पर अटैक हो सकता है। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज़ की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, मंगल का जो ये राशि परिवर्तन होगा, फिर हम आपको बता रहे हैं कि 22 फरवरी के बाद 22 फरवरी के बाद से आप यकीन मानिए कि कोई बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, कोई बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। लोगों को एक चीज़ और बता दें कि दुर्घटना में ये लोग जो है मतलब जान तक जा सकती है, तो ये दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। एक बात दर्शकों और है, मंगल और राहु जैसे जो है युति बनाना प्रारंभ करेंगे। मे बी मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मे बी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज चूँकि ये जो वीडियो बन रही है तो 11 तारीख है और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है, किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में, किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु पर और बढ़ते हैं मेष राशि के लिए मंगल का ये परिवर्तन कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों, आपकी राशि में मंगल आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी, ये आपको पता होगा, लेकिन वृषभ राशि में अपने इस गोचर के दौरान अब ये आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो दूसरा भाव होता है ये धन का होता है, परिवार का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है, बाल्यकाल का होता है, वाणी आदि का कारक भाव होता है। इसलिए इस भाव को धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव भी कहते हैं। ऐसे में इस समय अवधि के दौरान मंगल का गोचर बेहद सोच समझकर और बुद्धिमानी से अपने शब्दों आप लोग चयन करिएगा, क्योंकि सेकंड भाव वाणी दोष बनाएगा। आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर क्षेत्रों में अनावश्यक की बहस और विवाद से खुद को दूर रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी के कारण किसी को पीड़ा पहुंच सकती है। मंगल की ये स्थिति आपके मातृ पक्ष को स्वास्थ्य हानि प्रदान कर सकती है, जिसके चलते आपके मन में मानसिक तनाव और चिंताओं में अभिवृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो मदर का अपने ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मंगल का आपके दूसरे भाव में उपस्थित होना राहु के साथ आपको हर प्रकार से जमीन से जुड़े मामलों में अब हानि पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन को खरीदने या बेचने से आपको बचना चाहिए। पेपर वर्क वगैरह अच्छे से चेक करवा लीजिएगा, तब उसमें कुछ आप लोग निवेश करिएगा। कार्य क्षेत्र के लिए भी ये अवधि जो रहेगी मंगल गोचर की, आपको अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने व अपनी कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाते हुए पूर्व की सभी जो है निलंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। आप इस दौरान धन अर्जित करने वाली योजनाओं में भी निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि निवेश से जुड़े हर निर्णय को लेते समय मेष राशि के जातकों अपने स्वभाव में कठोरता मत लाइएगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, अपने गले का ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो सकता है। मंगल ग्रह को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिसे दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी योग्यता का दिखावा करने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास कोई छोटा मोटा फ़ोन है, कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ, आप दिखावे में ले लेंगे, तो आपके खर्चों में देखिए वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो फिक्स धन है, एफडी है, द्वितीय भाव जो होता है फिक्स धन का होता है, तो ये टूटती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यदि आप सिंगल हैं तो आपको अपने दिल की भावनाओं को अपने प्रेमी के सामने स्पष्ट रूप से रखने की ज़रूरत होगी। नए रिश्ते की कोई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और पार्टनर के साथ तू मैं भी होती हुई दिखाई देगी। क्या करना रहेगा उपाय मेष राशि के जातकों को? तो सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को
मीठे पान का बीड़ा जरूर अर्पित करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव का ये गोचर कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जातकों, मंगल आपके लग्न या प्रथम भाव में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में लग्न भाव जातक के व्यक्तित्व और उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो है मंगल 12वें और 7वें भाव के स्वामी, और ये भाव क्रमशः व्यय और हानि और शादी और साझेदारी को दर्शाते हैं। ऐसे में ये गोचर जो आपके लिए रहेगा मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आपको अधिक मजबूत, प्रखर और आत्मविश्वासी बनने में मंगल का ये गोचर राहु के साथ जो युति बनाए हुए ये मदद करेगा। आप गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान ऊर्जा, उत्साह और दृढ़ संकल्प से भरपूर दिखाई देंगे। आप अपनी सभी परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य करने में भी सक्षम रहेंगे। मंगल गोचर की इस अवधि के दौरान आपके शत्रु और विरोधी सक्रिय बहुत ज़्यादा रहेंगे, परंतु वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। और स्वतः अपने आप ही वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रतिस्पर्धी आपको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। कार्यस्थल पर आपको जो है इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा जो जातक हैं इनको कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। नए जगह पर स्थानांतरित होने का योग बन रहा है। आपका कामकाज अच्छा चलेगा। व्यापारी जो वर्ग रहेंगे, खासतौर से जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए गोचर कालखंड बहुत ही शुभ लाभ और मुनाफा अर्जित कराने वाला लेकर के आया है। साथ ही साथ बेहतर परिणाम यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं वृषभ राशि के जातकों, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में एक चोला अर्पित कर दीजिएगा। दूसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 11 बार यदि आप पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि के जातकों, मंगल का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा, और ये भाव जो होता है हानि और खर्चे का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह आपके 11वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ 11वां भाव आय और लाभ का, जबकि 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु के विषय में जानकारी देता है। ऐसी स्थिति में मंगल देव का ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। खास तौर से ऐसे जातक जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेशी संगठनों से जुड़ना चाहते हैं या विदेश में जा कर के कामकाज करने की इच्छा है, तो इनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। विदेश में आपकी कोई नई नौकरी लग सकती है, कोई रोजगार का सृजन हो सकता है। कई ऐसे जातक जिनके बड़े भाई बहन विदेश में हैं, वो अपने भाइयों को विदेश बुला सकते हैं। आपके बड़े भाई बहनों को पदोन्नति हो सकती है, इनकम में वृद्धि हो सकती है। सेहत के लिहाज से यदि हम बात करें तो आपके 6ठे भाव के स्वामी मंगल इस दौरान आपके 12वें भाव में मौजूद रहेंगे, तो स्वास्थ्य का पाया कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। डिप्रेशन की आपको शिकायत हो सकती है, अनिद्रा की आपको समस्या हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी और सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खुद को शांत रखिएगा। सही नींद लेना आपके लिए सबसे बड़ी दवा है। कोशिश कीजिएगा किसी को गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान उधार मत दीजिएगा, क्योंकि आपका उधार दिया गया पैसा फंस जाएगा, वापस नहीं प्राप्त होगा। वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा दुर्घटना होने के योग जो है घटित हो रहे हैं। मंगल इस दौरान मिथुन राशि के 7वें भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे आपका अपने प्रेमी या साथी के साथ विवाद होने की प्रबल आशंका है। इस समय आपके अतीत से संबंधित कुछ पुराने मुद्दे भी आपके प्रेम संबंधों पर नकारात्मक परिणाम डाल सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा और जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार आप लोग करिएगा। अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, यही आपके लिए हित में रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो प्रतिदिन दर्शकों यदि हो सके तो सुबह जल्दी उठ करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिएगा। साथ ही साथ उनके चरणों से आपको सिंदूर लेकर के और मस्तक पर लगाना रहेगा। मंगलवार का उपवास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। तो मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, आपको पता होगा, और गोचर काल के इस दौरान आपकी राशि से 11वें भाव में विराजमान होंगे। जन्म कुंडली में 11वां भाव आय और लाभ को दर्शाता है।
देखिए 10th हाउस तो बताता है कि आप करेंगे क्या, लेकिन 11th हाउस जो होता है कितनी इनकम होगी ये बताएगा। तो मंगल आपके दशम और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। 10वां भाव हमने आपको बताया कि कैरियर का भाव होता है, और 5वां भाव जो होता है ये संतान का भाव होता है। तो ये जो गोचर रहेगा आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर स्पष्ट रहेंगे, जिससे आपको अपनी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। गोचर कालखंड के परिणाम स्वरूप आप में सामान्य से अधिक ऊर्जा देखी जाएगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर अधिक संगठित होते हुए विकास, उन्नति और आर्थिक सुरक्षा अर्जित करने में अब सफल होंगे। इस समय आप अकेले सफलता के लिए आगे बढ़ने की बजाय अपने कार्यस्थल पर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ मिल करके काम करना पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों और वरिष्ठों के बीच अपनी छवि को सुधारने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी ये समय उत्तम रहेगा, क्योंकि आपके प्रमुख व्यवसाय में अचानक से कैश का फ्लो बढ़ेगा। इस दौरान की गई यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन जातकों के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग ये गोचर लेकर के आया है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं उनको कुछ ऊपरी आमदनी भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का ये जो गोचर रहेगा प्रेम संबंधों के लिए भी शुभ फल लेकर के आया है, क्योंकि प्रेमी जातक अपने रिश्तों में नयापन, ऊर्जा और रोमांस की वृद्धि महसूस अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी चूंकि मंगल राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप लोग एक दूसरे पर हावी होने के चलते मन में ईगो ले आएंगे, और इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव में सुधार करिएगा। इसके अलावा जीवन साथी, दोस्तों और संतान से कर्क राशि के कई जातकों को अब लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। दूसरा दर्शकों, मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। मंगलवार वाले दिन 1.25 किलो गेहूं का दान धर्म स्थान पर आप लोग अवश्य करिए। सिंह राशि के जातकों कैसा रहेगा ये गोचर, तो मंगल आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करेंगे। देखिए दसम भाव कर्म का भाव होता है, जो आपके कैरियर एवं व्यवसाय के विषय में बताता है। मंगल ग्रह आपकी राशि सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ग्रह होते हैं। देखिए सिंह राशि मतलब सूर्य, और मंगल मतलब मेष या वृश्चिक राशि। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति हैं, तो मंगल दिग्बली अवस्था में रहेंगे। इससे आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने के अब तमाम अवसर प्राप्त होंगे। अब आपके स्वभाव में सिंह राशि के जातकों को कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्डअप होगा। आपके अंदर साहस बहुत ज़्यादा आएगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको अपनी इच्छा अनुसार अब स्वतः फल प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आप लोग व्यवसाय करते हैं तो आपका व्यवसाय एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। साथ ही साथ आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में किए गए काम आपके लिए हित में रहेंगे, लाभ में रहेंगे। देखिए सिंह राशि के जातकों मंगल आपके 9वें और 4थे भाव के स्वामी हैं, मतलब भाग्येश और सुखेश दोनों हैं। कुंडली में 9वां भाव आचार्य का होता है, 9वां भाव पिता का होता है, 9वां भाव भाग्य का होता है, 9वां भाव धर्म का होता है, और 4थे भाव की यदि हम बात करें तो ये आपकी माता का भाव होता है, आपकी सुख सुविधाओं का भाव होता है, आपके वाहन का भाव होता है, आपके जमीन का भाव होता है। तो ये गोचर कार्यक्षेत्र पर आपको अनुकूल अवसर देने का कार्य करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को ये गोचर बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ बनाएगा। कॉम्पिटेटिव छात्र जो इनका रिजल्ट आने वाला है आपके पक्ष में आएगा और आप सफलता अर्जित करेंगे। किसी नई जगह जा कर के आप लोग अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, अपनी योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने कार्य के माध्यम से आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा कोई चोट चपेट हो सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके शरीर पर कुछ फोड़े फुंसी भी हो सकते
हैं। कोशिश कीजिएगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, बार बार ही कह रहे हैं। और अपने अंदर क्रोध की भावना को अधिक मत करिएगा, अपने क्रोध पर काबू करिएगा, अन्यथा आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिएगा, साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जा करके मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगाइएगा और एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। कन्या राशि के जातकों, मंगल का ये जो गोचर रहेगा आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर होगा। कुंडली में 9वां भाव भाग्य का भाव, धर्म का भाव और आपके पिता के बारे में बताता है। आचार्य का भी भाव होता है। तो मंगल आपके 8वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं, आयु, दुर्घटना, गूढ़ विज्ञान, रहस्य आदि के बारे में बताता है। और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है। ऐसे में इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपका अचानक से लाभ प्राप्ति होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, जिससे आप इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रगति होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका रुझान धार्मिक क्रियाकलापों की ओर अधिक रहेगा, आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा रहेगा। आप योगा क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कोई धार्मिक चीज़ों को कथा वगैरह सुनने आप जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। मंगल बीच बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, आपको कठोर बना सकता है, आपकी वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा, दूसरों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट तक की नौबत आ सकती है। किसी भी तरीके के कानूनी पचड़े में खुद को दूर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जेल जाने के, कारागार जाने के, पुलिस स्टेशन के आपके चक्कर लगने के योग बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने स्वभाव में सुधार करिएगा और बात बात में लड़िए झगड़िएगा नहीं। दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। बीच बचाव बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा आपके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया जाएगा। निजी जीवन में पिता से आपका विचारों में मतभेद उत्पन्न होने से पारिवारिक वातावरण आपका अशांत हो सकता है। ऐसे में घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने पिता से बातचीत के दौरान मर्यादित और एक स्वस्थ शब्दों में बात करिएगा, आचरण करिएगा, क्योंकि उनकी सलाह या सुझाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। कोशिश कीजिएगा गाय को प्रतिदिन 1 पैकेट बिस्कुट अवश्य खिलाइए। साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। अपने घर पर सीसीटीवी इत्यादि लगा दीजिएगा, अन्यथा कोई चोरी हो सकती है, कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातकों। मंगल का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। देखिए, जन्म कुंडली में जो अष्टम भाव होता है ये आकस्मिक चीज़ों के विषय में बताता है। ज्योतिष में अष्टम भाव को जो होता है ये आयुर्भाव भी कहा जाता है। मंगल आपके 7वें और दूसरे भाव के स्वामी ग्रह हैं। देखिए, 7वां भाव जो होता है ये विवाह का होता है और साझेदारी का होता है, और जो दूसरा भाव होता है ये आपकी वाणी का भाव होता है, ये संचित धन का भाव होता है, ये कुटुंब का भाव होता है, ये आस पड़ोसियों का, आपके पड़ोस में कैसे लोग होते हैं ये भाव होता है। तो ऐसे स्थिति में मंगल का ये जो गोचर रहेगा वैवाहिक जातकों को जीवन साथी की खराब सेहत के कारण मानसिक तनाव देगा। आपकी पार्टनर बीमार हो जाएंगी, आपके धन का हिस्सा उनके ऊपर व्यय होता रहेगा। साथ ही साथ आप दोनों के बीच धन को लेकर के कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसे में हर परिस्थिति को खराब होने से पहले ही शांत रहकर उसे सुलझाने का प्रयास करिएगा, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ सकती है। आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी में पहुंच सकते हैं। 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़े में आपको नहीं उतरना रहेगा। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र की यदि हम आपको बात करें तो अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आपको सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि पीठ पीछे आप पर छुरा भोंक सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपके लिए कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से आपकी चुगली कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं, किसी भी पुराने विवाद में खींच सकते हैं, कोई पुरानी फाइल मुकदमा आपका खुल सकता है।
तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। मंगल का ये जो गोचर रहेगा नौकरी पेशा जातकों के लिए अपनी नौकरी बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा, परंतु जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय न लेते हुए नौकरी बदलने के अपने फैसले को तब तक के लिए टालने की आवश्यकता होगी जब तक आप किसी नए संगठन में अपनी वृद्धि से संतुष्ट ना हो। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा, अभी जॉब वगैरह बदलिएगा नहीं, चेंज मत करिएगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं उसी जगह पर कार्य करिएगा। क्या कर सकते हैं उपाय? तो उपाय सबसे आसान है, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। साथ ही साथ मंगल कवच का आपको प्रतिदिन पाठ करना होगा। ये उपाय आप करिए और आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। मंगल देव का ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह भाव में गोचर करेंगे। दूसरी ओर यह आपके छठे और पहले भाव के स्वामी ग्रह हैं। कुंडली में छठा भाव बीमारियों, दुश्मनों और ऋणों का तथा प्रथम भाव तनु भाव जातक के स्वभाव एवं व्यक्तित्व यानी अपने खुद के बारे में बताता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों का निजी जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाहित जातकों को इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान अपने जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से संभव है। वहीं विवाह के बंधन में बंधने की यदि सोच रहे हैं तो प्रेमी जातकों के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र के लिए समय बेहतर रहेगा क्योंकि इस दौरान आप उत्साह के साथ हर स्थिति का डट कर सामना करते हुए पूर्व के कठिन से कठिन निलंबित पड़े कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। इससे आपकी लंबे समय तक वेतन वृद्धि संभव है। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वो वैसे जातक जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे थे उनके लिए भी अब ये समय शुभ रहेगा क्योंकि ये अवधि अब आपको अपनी पूर्व की सभी योजनाओं और रणनीतियों का प्रदर्शन करने का अच्छा अवसर प्रदान करेगी, जिससे आपको दूसरों का समर्थन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल गोचर के परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ सकती है। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो तला भुना या अधिक मसालेदार भोजन करने से आपको परहेज करने के सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा पेट से संबंधित कुछ बहुत बड़ी कोई मेजर समस्या आपके समक्ष खड़ी हो सकती है। मंगल की ये स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध में वृद्धि करेगी, इसलिए जितना संभव हो शारीरिक गतिविधियाँ जैसे कि जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इनमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करिएगा। आपको पसीना आना चाहिए, आपके अंदर की नेगेटिव चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य पर इससे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपकी ऊर्जा एक सही दिशा में रहेगी। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले दर्शकों, आप लोगों को चाहिए कि गाय को गुड़ और गेहूं खिलाइएगा। साथ ही साथ मंगलवार के दिन अपने दाहिने हाथ की अनामिका में कोशिश कीजिएगा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके मूंगा रत्न आप चाहें तो धारण कर सकते हैं, देसी मूंगा। इसके साथ साथ दर्शकों, आपको गाय को कोशिश करना है कि मंगलवार वाले दिन गुड़ की बनी हुई आपको खिचड़ी खिलानी रहेगी। तो ये उपाय कर सकते हैं और अच्छे लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के जातकों। तो देखिए, धनु राशि के जातकों मंगल आपके 5th हाउस मतलब आपके एजुकेशन का और आपके संतान का और 12वें भाव जो होता है खर्च और नुकसान का होता है, इसके स्वामी है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में होगा। ज्योतिष में छठा भाव लोन्स का होता है, बीमारी का होता है, शत्रुओं के बारे में बताता है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के बारे में बताता है। तो परिणाम स्वरूप आप हर बाधा और समस्या का सामना इस समय साहस के साथ करते हुए अब दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप लोग अपने विरोधियों पर हावी होते हुए उन पर अब विजय भी प्राप्त करेंगे। हालांकि मंगल का ये गोचर आपके ऊपर कार्यों का अतिरिक्त बोझ जरूर डालेगा। आपके उच्चाधिकारी कुछ आपके कंधों पर नई जिम्मेदारी दे देंगे। यदि आप नौकरी में कोई एक सिंगल काम कर रहे हैं तो मल्टीपल काम अब आपको करना पड़ेगा, जिसके चलते कार्यस्थल पर काम का प्रेशर ज़्यादा होगा। उच्चाधिकारियों के साथ आपकी वाद विवाद होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ आपके अंदर कोई अज्ञात भय, अननोन फियर रहेगा।
आपके अंदर आक्रामकता आएगी। दूसरों के साथ छोटी छोटी बात पर आप लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। कोई लोन वगैरह के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो पेपर वगैरह सावधानी से आप लोग साइन करिएगा, अन्यथा आपके साथ कोई चीट हो सकता है, कोई चीट फंड टाइप का आपके साथ हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये जो गोचर रहेगा स्थान परिवर्तन कराने को लेकर के आया है। आपका स्थान परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, ये समय जो आपके लिए रहेगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अनुकूल रहेगा। अपनी इच्छा अनुसार अब आपको अवसरों की प्राप्ति होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आप लोग सफल हो सकते हैं। कोई परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आर्थिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। किसी को धन मत दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा अब आपको वापस नहीं प्राप्त होगा। आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने धन का एक हिस्सा महंगे महंगे जो है गैजेट्स पर, सुखों जो है मतलब भोग विलासिता के साधन पर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बिठाना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, अन्यथा धन को लेकर के आप दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे और अपने ऊपर एक भारी भरकम कर्ज का बोझ आप लोग खुद स्वतः अपने ऊपर डाल सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का, मंगल कवच का आप पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, स्नान करने वाले जल में लाल चंदन का पाउडर 1 चुटकी घोल करके स्नान करिएगा। और दर्शकों, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों, मंगल आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ और 11वें भाव पर शासन करते हैं, रिउल्ट करते हैं। चौथा भाव माँ का होता है, जमीन का होता है, और 11वां भाव इनकम का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। मंगल का ये गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। देखिए, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपके बच्चों के बारे में दर्शाता है, आपके प्रेम संबंधों के बारे में दर्शाता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से यदि अभी तक आप लोग सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है और आप उनसे प्रेम विवाह तक करने के योग बन रहे हैं। आपके प्रेम संबंध अब दुनिया को पता चल जाएंगे। आपके प्रेम संबंध आपके घर में ओपन हो जाएंगे, जिससे घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो है, यदि अभी तक आप लोगों की संतान प्राप्त नहीं हो रही थी तो संतान प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। यदि आपकी संतान है तो समय पर उनकी शिक्षा पूर्ण होगी और शिक्षा में प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम रोशन करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका पार्टनर के साथ, जी हाँ, जिनसे आप प्रेम करते हैं या आपको अपनी संतानों के साथ किसी बात को लेकर के तू मैं हो जाएगी। आपकी संतान आपके कहे में नहीं रहेंगे। चूंकि 11वें भाव के स्वामी है मंगल, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान खुद के भाव को ही दृष्टि करेंगे, जिससे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। देखिए, जमीन से जुड़े मामलों से भी अब आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक जो किसी प्रकार की संपत्ति बेचने या खरीदने की योजना बना रहे थे, उनके लिए ये अवधि अब सबसे ज़्यादा सुखद रहने वाली है, शुभ रहने वाली है। आपको अपनी प्रॉपर्टी की जो एक उचित वैल्यू है, एक जो उचित मूल्य है, ये प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र पर आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आप में आत्म अनुशासन की कमी देखी जाएगी। मंगल देव बीच बीच में आपके दृष्टिकोण में कठोरता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं विकसित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर आपके कार्यक्षेत्र पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे जातक जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई नौकरी करते हैं, उनको स्थानांतरित हो सकते हैं। वो कहीं पर जो है नई जगह पर जा करके अपनी जो है योगदान दे सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको जो भी समस्याएं आएंगी, उनका निराकरण अब आप लोग अपने माध्यम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम शुभ समाचार आपके घर में आ सकते हैं। आपके घर में नए मेहमान का आगमन आ सकता है। कोई नई नौकरी, कोई नए रोजगार का भी आपके जीवन में सृजन हो सकता है। कोई नई परियोजना आप लोग शुरू यदि करना चाहते हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो हनुमान अष्टक का प्रतिदिन 3 बार पाठ करिएगा और कोशिश कीजिएगा दर्शकों,
जब भी घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके तब निकलिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, मंगल ग्रह आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे और चौथा भाव आपके सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष में तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, साहस का, पराक्रम का, जबकि 10वां भाव कैरियर और पेशेवर जीवन को दर्शाता है। तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप मातृ पक्ष को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको माता से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपके पैसे का एक हिस्सा घर के रेनोवेशन पर, साज सज्जा या मरम्मत से जुड़ी परियोजनाओं में आप लोग निवेश कर सकते हैं। कोई नई भूमि का टुकड़ा आप लोग क्रय कर सकते हैं, कोई वाहन क्रय कर सकते हैं, कोई फ्लैट इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। कोई कीमती वाहन, यदि आपके पास वाहन है तो उसके पैरेलल में और अच्छा वाहन, लग्जरियस वाहन आप लोग क्रय कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों पे आपके धन का एक हिस्सा व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दर्शकों, सप्तम भाव को मंगल जो है अपने चतुर्थ दृष्टि से दृष्ट करेंगे, तो वैवाहिक जीवन और संबंधों का ये भाव होता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान दूसरों पर हावी होने की आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। आपका वैवाहिक जीवन इससे प्रभावित होगा। यदि पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ तू मैं हो सकता है, पत्नी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है और ये वाद विवाद न्यायालय में भी पहुंच सकता है, पुलिस के पास पहुंच सकता है। तो अपने वाणी पर आपको अंकुश रखना होगा। जो भी अधिकार की भावना है ये आपको अपने मन से अब निकालना होगा। साथ ही साथ आपके अतीत के कुछ भावनात्मक मुद्दे भी गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान पुनः जागृत हो सकते हैं। आपकी राज की बात आपके घर में पता चल सकती है। आपके पुराने जो प्रेम संबंध है ये ओपन होकर के आ सकते हैं। आपके क्रोध में बढ़ोतरी होगी। इसका जो दोष रहेगा आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों पर डालते दिखाई देंगे। तो परिवार का भी वातावरण कहीं ना कहीं कलुषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके माता को कमर के निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है मे बी उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले दर्शकों हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके घर से तब बाहर निकलिएगा। साथ ही साथ दर्शकों मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाइए। देखिए, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और ये भाव साहस का होता है, भाई बहन का भाव होता है। दूसरी ओर ये अब मंगल देव जो हैं आपके दूसरे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव अर्थात धर्म का भाव, अर्थात आचार्य का भाव, अर्थात पिता का भाव, अर्थात भाग्य का भाव, और दूसरा भाव अर्थात धन का भाव, अर्थात वाणी का भाव, अर्थात कुटुंब का भाव। तो दर्शकों मंगल देव का ये जो गोचर रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का साथ लेकर के आया है। यहाँ पर जो है मंगल देव जो है अब आपको भाग्यशाली बनाएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति अब आपको होगी। कैरियर के मामले में कोई रिजल्ट आएगा, आपके पक्ष में आएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जा कर के आप जॉब कर सकते हैं। कोई नई नौकरी मिल सकती है। आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी, इतनी ऊर्जा रहेगी कि आप हर कार्य को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के साथ पूरा करते हुए उससे अच्छे लाभ अब आप लोग अर्जित कर सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दर्शकों, मंगल का ये गोचर सुख सुविधाओं का आनंद उठाने का भी अवसर देगा। साथ ही साथ आपकी मेहनत आपको कोई सुंदर पुरस्कार या उपलब्धि दिला सकती है। आप उच्चाधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत हो सकते हैं। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि मंगल का ये गोचर कराएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके दृष्टिकोण में, आपके नज़रिए में परिवर्तन आएगा। आपके स्वभाव में अब स्पष्टता देखने को मिलेगी, जिससे आपको अपने कैरियर में एक रफ्तार मिलेगी, एक पुशअप मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत के लिहाज से यदि हम बात करें तो ये जो है जो समय रहेगा सहन शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि कराएगा, जिससे आपको अपने किसी पुरानी बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। अपने पुराने शौक और इच्छाओं और रोमांचक गतिविधियों को पूरा करने के लिए यह समय शुभ रहेगा। किसी आप एडवेंचर साहसिक यात्राओं पर जा सकते हैं। घूमने फिरने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। परिवार वालों के साथ धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। आप परिवार वालों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं।
मीन राशि के जातकों, आपके अंदर रचनात्मक शक्ति का विकास होगा। सेहत से जुड़े कई सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे, लेकिन वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय आपको सावधान रहना होगा। आवेश में आकर के, देखिए मंगल के साथ राहु की युति है, तो आवेश में आकर के यदि आप वाहन चलाएंगे तो किसी दूसरे को भी चोटिल करेंगे और खुद भी चोटिल होंगे। तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि दुर्घटनाएं, चोट चपेट लग सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करिएगा। यदि आपके हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो भाई बहनों से किसी बात को लेकर के मनमुटाव या टकराव हो सकता है, लेकिन घर वालों के बीच बचाव करने से ये मामला जाकर के सुलझ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना हो। मर्यादित आचरण घर में रखिएगा। अब शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना रहेगा, अन्यथा जाने अनजाने में आप उन्हें कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे उन्हें बहुत बुरा लगेगा और आपके रिश्तों पर बहुत जो है मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात कहें तो मंगल का ये गोचर जो रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो मंगलवार वाले दिन गेहूं और गुड़ ये गाय को खिलाना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिएगा और तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का चौमुखी दीपक, एक दीपक में 4 रुई की बत्ती हो, वो आपको प्रज्वलित करना रहेगा। हो सके तो मंगलवार वाले दिन धर्म स्थान पर दर्शकों लाल कुमकुम का और लाल वस्त्रों का दान अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। कर्नाटका में अगर आपको मिलना है, बेंगलुरु में 17 और 18 तारीख को मिल सकते हैं। 9 और 10 मार्च को आप हमसे दिल्ली में मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।